Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम पॉलिनोमियल चैप्टर जो है हमारा उसका प्रैक्टिस सेट 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें हम अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्स्ट सम और सेकंड सम, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे पहले के वीडियो में आपने ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल देख लिया है, तो किस तरीके से हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है पॉलिनोमियल्स को, वो हमने सीख लिया है। तो बस अब हमको यही सब चीज हमारे ये प्रैक्टिस सेट में है, तो वही सब हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए। आई होप कि आपको ये दो सम अच्छी तरीके से समझ जाए। So friends, now we are beginning with practice set 3.2 first sum. So friends, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो use the given letters to write answer। हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया रहेगा, उसमें लेटर्स भी दिए गए रहेंगे, हाँ, उसके हिसाब से हमको उसके आंसर वहां पे लिखने हैं इक्वेशन बना बना के। सो फ्रेंड्स, एकदम इजी है, धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम सब चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए। देयर आर 8 ट्रीज इन अ विलेज। तो कितना ट्रीज है हमारे विलेज में? 8 ट्रीज। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलता हूं, हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, यहाँ पे इसको साथ ही साथ लिखना भी शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, वो सब हम समझते हैं धीरे धीरे। तो अब हम लोगों को क्या पता चला, देयर आर ए ट्रीज इन द विलेज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, नंबर, क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ ट्रीज इन विलेज बी कितने हैं, ए, बराबर। If the number of tree increases every year by b। अब यहां पे हमको क्या लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे नंबर, क्या लिख रहा हूं मैं, जरा गौर कीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय y, बराबर। ये कैसे हमारा बढ़ता है, तो सॉरी बाय बी, ईयर बाय बी, ठीक है। ये कैसे बढ़ रहा था, मतलब ये कितने थे, नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे हमारे विलेज में, ए थे। अब क्या पूछा है, देन हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स। तो एक्स ईयर के बाद में कितने ट्रीज होंगे हमारे यहाँ पे, वो हमको पता करना है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, आफ्टर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक्स ईयर्स, हाँ। तो नंबर ऑफ ट्री के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ए लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ट्री के लिए ए लेते हैं, बराबर। अब यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, बराबर। तो बी से हमारा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं हमारे, नंबर ऑफ ट्रीज बी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमारा कितना ईयर्स है, तो एक्स नंबर्स ऑफ ईयर्स है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, तो हमको यहाँ पे किसका इक्वेशन फॉर्म होगा दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज का, काय का इक्वेशन फॉर्म होगा हम लोगों को, तो मैं यहां लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल्स टू, क्या है अब हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहां पे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे, नंबर ऑफ ट्रीज इन विलेज, तो ए थे, बराबर, ये लिखने का। फिर नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी, ठीक है। तो ये ए थे, इसमें ये बी के हिसाब से बढ़े, तो इसको प्लस लिखा, और कितने ईयर्स, तो x, तो इंटू x कर दिया। तो इस तरीके से हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज
हो जाएगा a प्लस बी एक्स। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा, एकदम इजी था, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन विलेज कितने हैं, बी ए। नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी आफ्टर एक्स ईयर्स। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होंगे, तो ए प्लस बी एक्स। अब चलते हैं हम लोग सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम क्या है, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे, बहुत इजी है ये भी। तो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड एक्स सच रोज आर फॉर्म्ड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर परेड इन ऑल। अब देखो यहाँ पे एक्स रो है और यहाँ पे सॉरी कितने हैं, ये क्या है, एक्स रो है और वाई स्टूडेंट्स है। अब ये रोज है और ये स्टूडेंट्स है, तो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, तो हमको इसको क्या करना होगा, इसका प्रोडक्ट ही लिखना होगा। क्या करना होगा, हम लोगों को इसका प्रोडक्ट ही लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो फॉर परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो, मतलब एक रो में कितने स्टूडेंट है, समझो 4 है, ठीक है, और रो कितने हैं हमारे, समझो फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट है एक रो में, और रो भी हमारे कितने हैं, 5 है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 5 इंटू 4 करूंगा, तो मेरे को आ जाएंगे 20 स्टूडेंट्स। तो बस ये प्रोडक्ट में ही होगा और कुछ भी अलग तरीका हमारे पास नहीं है इसमें। समझो जरा बात को, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो आप क्या करोगे, पहले पता करोगे कि एक रो में कितने बच्चे हैं। क्या करोगे आप, एक रो में कितने बच्चे हैं वो पता किया, तो चलो समझो आपको पता चला कि वो बच्चे कितने हैं, 4 हैं। फिर उसके बाद में आपने पूछोगे, क्या पूछोगे कि ऐसे कितने रो है, तो मैं बताऊंगा वहां पे ऐसे 5 रो है। तो अब आपके पास में क्या है ऑप्शन, आपके पास में खाली और खाली मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे, वहां पे 4 इंटू 5 करोगे। अब करने के लिए तो हम लोग प्लस में भी कर सकते हैं, इसको 4 को क्या करेंगे हम 5 बार प्लस करेंगे तो भी आंसर आ सकता है, बट प्रॉपर वे इसको मल्टीप्लाई करके ही हो सकता है। तो अब हमको ये लिखना है, तो हम लिखते हैं, क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं, देयर आर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देयर आर एक्स रोज इन अ परेड, किधर गया वो, PARADE, ठीक है ना। चलो, तो कितने रोज है हमारे इसमें, एक्स रोज है, किधर, हमारे परेड में। और देयर आर क्या लिखेंगे हम लोग, इन ईच रो, सॉरी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इन ईच रो देयर आर कितने स्टूडेंट्स है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, y स्टूडेंट्स, ठीक है। तो y स्टूडेंट्स है ये। तो अब हमको फाइनली लिखना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, नंबर ऑफ, क्या फाइंड करने बोला है हम लोगों को, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ परेड इन ऑल। तो मैं लिखूंगा यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन परेड, सॉरी ये पेरेड ही लिख रहा हूं मैं कब से, तो क्या होएगा ये, परेड। तो क्या होगा, सिंपल, हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स वाई, बस ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। सिंपल था एकदम दोस्तों, आई होप आपको समझ भी गया होगा। द टेंस एंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज m एंड n। तो अब हमको इसका सॉल्यूशन लिखना है, क्या करना है, मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं, तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा इसका, तो मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डिजिट्स इन, कौन से प्लेस में है ये, टेंस, तो पहले टेंस का लिखो, तो डिजिट इन टेंस, एकदम धीरे धीरे करने का कभी भी सम को, प्लेस इक्वल्स टू m, और दूसरा क्या है हम लोगों का,
डिजिट इन, सॉरी डिजिट्स मत लिखो भाई, डिजिट है वो, डिजिट्स लिखोगे तो बहुत सारा हो जाएगा ना, टेंस प्लेस में कैसे बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे खाली डिजिट वर्ड का यूज करना है। डिजिट इन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यूनिट प्लेस इक्वल्स टू क्या है हमारा, n है रिस्पेक्टिवली। राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट्स द टू डिजिट नंबर। तो इससे हमको ये लिखना है कि यहाँ पे क्या आ जावे, ये टू डिजिट नंबर आए करके। तो किस तरीके से हम लोग इसको लाएंगे तो वो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, द टेंस एंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इज m and n respectively. Write the polynomial which represent the two digit number. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अब समझो जरा बात को, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमारा डिजिट कौन सा है, टेंस प्लेस में m है, और डिजिट कौन सा है हमारा यूनिट प्लेस में, तो n है, ठीक है। अब हमको यहां पे क्या करना है, राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट्स द टू डिजिट नंबर। जो क्या कर रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल हमको लिखना है जहां पे वो क्या हो सके कि टू डिजिट नंबर वो बन सके। तो किस तरीके से लिखेंगे वो हमको समझना है। तो यहां पे अब मैं लिखता हूं देयरफॉर, क्या लिखने जा रहा हूं मैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे 10 इंटू, फिर क्या लिखूंगा मैं यहां पे, डिजिट इन, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, टेंस प्लेस प्लस डिजिट इन यूनिट प्लेस। क्या लिखा मैंने यहां पे, डिजिट इन टेंस प्लेस और डिजिट इन यूनिट प्लेस। तो अब हमारा फाइनली क्या हो जाएगा ये, तो डिजिट हमारा ये 10 लिखा हम लोगों ने, फिर क्या करूंगा मैं यहाँ पे m लिखूंगा, डिजिट इन टेंस प्लेस कितना है हमारा m है, और ये कितना है हमारा n है। तो बस हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया है यहाँ पे। अब हमको क्या फाइंड करना था, द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर इज m and n respectively. Write the polynomial which represent the two digit number. हमको ऐसे पॉलिनोमियल लिखना है जहां पे हमको टू डिजिट नंबर ये रिप्रेजेंट कर सके m और n। तो हमको एक नंबर तो यहां पे लेना जरूरी है, तो मैंने वहां पे वो 10 लिया और फिर उसको क्या कर दिया, उसको उसके साथ में प्लस करके और वो यहां पे लिख दिया आपके लिए ये इक्वेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अब हम चलते हैं एडिशन पार्ट पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सो प्लीज फोकस कीजिए आप इस सम पे। तो ये किस तरीके से करना है जरा हम लोग इसको समझते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहला स्टेप तो हमको क्या करना होगा, जैसा है वैसा हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं। क्या है ये 5x³ प्लस 2x प्लस 9। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, x³ माइनस 2x² माइनस 9, यहां पे मैंने लगा दिया क्या, प्लस का साइन, और ये 5x³ प्लस 2x प्लस 9। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना होगा, इसको इसका जो क्या बोलते हैं वो ब्रैकेट ओपन करने हैं, बराबर। ये इक्वल टू का साइन मैं यहाँ लगाना भूल गया हूं, तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूं इक्वल टू का साइन, यहाँ पे ये मिटा करके। अब अगले स्टेप में हमको ये प्लस का साइन, सॉरी ये ब्रैकेट का साइन ओपन करना है, मतलब ब्रैकेट्स ओपन करने हैं इन शॉर्ट। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो x³ माइनस 2x² माइनस 9 प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 9।
अब है ना हम लोगों को ऐसा चीज देखना है, या फिर हमको ये जो इक्वेशन आया है या फिर ये जो पॉलिनोमियल हमको ये दिख रहा है अभी, इसको क्या करना है, हमको अरेंज करना है प्रॉपरली। क्यूब क्यूब के साथ में आएगा, स्क्वायर स्क्वायर के साथ में आएगा, नंबर नंबर के साथ में आएगा। और एक बात हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि अगर कोई चीज समझो 2x है प्लस में और माइनस में 2x है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर कोई सेम नंबर है जिसका साइन थोड़ा डिफरेंट है, प्लस और माइनस है, तो वो कट जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स क्यूब, तो ये 5x क्यूब है, कुछ नहीं करेंगे, -2x स्क्वायर और -2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो दूसरा है ही नहीं, फिर 2x है। अब देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये -9 और +9, इसको यहाँ पे ही हटा दो, बराबर। अननेसेसरी आप नीचे मत लेके जाओ उसको, तो जो जो कट रहे हैं यहाँ पे काट दो। हाँ, फिर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के पास में मुझे एक्स क्यूब लाना है, तो ये 5x क्यूब लिख दिया। फिर क्या आएगा, क्यूब के बाद में स्क्वायर आएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2x स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2x लिखूंगा, बस हो गया मेरा काम कंप्लीट। तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो 1 + 5 मतलब कितना होता है, ये 6x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2x। बस यही है हमारा फाइनल आंसर इस सम का। आई होप कि आपको ये एडिशन अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड सम की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2, बराबर। फिर उसके बाद में 5m⁴ 3m³ प्लस 2m² प्लस 3m-6। एक बार फिर से फटाफट चेक कर लेते दोनों सम को, क्योंकि क्या हो जाता है फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा पूरा सम यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड सम भी चेक कर, थर्ड भी कर लेते। 2y² 3y + 9, 3y² -4y -3। चलो, तो सम्स आर करेक्ट। तो अब हम लोगों को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिखता हूं और क्या करता हूं, ये एक बार तो हमको इसी तरीके से इसको क्या करना है भाई, कॉपी कर लेना है। ये हम कॉपी कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप में हम लोग इसमें प्लस का साइन डाल देंगे, ठीक है ना। तो चलो करते हैं वो फटाफट। ये लिखा। अब अगले स्टेप में मुझे यहाँ पे प्लस का साइन डालना है और ब्रैकेट डालना है, ठीक है ना। तो चलो, -7m⁴ प्लस 5m³, सॉरी यहाँ पे हमको इक्वल टू का साइन लगाना होता है, कोई भी चीज को भूलो मत आप, बराबर ना। तो -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2 प्लस क्या किया मैंने अब यहाँ पे m⁴ -3m³ प्लस 2m² प्लस 3m-6। अब ये सब हम लोगों ने कर दिया। अब हमको ये क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है सिंपली। तो मैं कर देता हूं इसको, -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2, ये प्लस का साइन आया। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 5m⁴ प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, तो 3m³ प्लस प्लस प्लस, ये हो गया 2m² प्लस ही आएगा वापिस से प्लस प्लस प्लस, बराबर। प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस। अगर ये माइनस होता तो ये यहाँ का प्लस हो जाता, बराबर। बट अभी यहाँ पे प्लस जब रहता है तो ज्यादा डरने की बात तो हमको है नहीं। तो अब क्या करेंगे ना दोस्तों, ये देखो, ये 7 सॉरी ये जो है ये और ये साथ में लाना है हमको। फिर उसके बाद में क्या करना है, ये और ये साथ में लाना है हमको, बराबर। फिर स्क्वायर तो कहीं नहीं दिख रहा है हमको, m भी नहीं दिख रहा है और 6 भी नहीं दिख रहा है। ये √2 तो हमारा एंड में रहेगा, उसको हम डाल देंगे, उसका कोई टेंशन हमको है नहीं। तो चलो, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे -7m⁴ प्लस 5m⁴, बराबर। ये लिखा आपने। फिर क्या लिखोगे आप, प्लस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, जरा फोकस कीजिए आप। यहाँ पे मैं अब लिखने जा रहा हूं 5m³ - 3m³, ये लिख दिया।
फिर उसके बाद में हमने कुछ अंडरलाइन नहीं किया है वो वाले लिख देते हैं हम लोग, तो ये 2m² लिखा। फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, 3m लिखूंगा। फिर उसके बाद में हमारा ये -6 आएगा और ये +√2 एकदम लास्ट में लिखेंगे हम। अब ये क्या है, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2। बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2m⁴। फिर उसके बाद में ये 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे 2m³ लिख देते हैं, +2m² +3m-6 +√2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या है हमारा फाइनल आंसर, -2m⁴ +2m³ +2m², फिर उसके बाद में +3m-6 +√2। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग थर्ड सम की ओर। सो प्लीज फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ, 2y² + 7y + 5, 3y + 9, 3y² -4y -3। ये स्टेप अगर नहीं भी किया ना तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप प्लस और ब्रैकेट लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग लिखते हैं 2y² + 7y + 5 प्लस क्या हो जाएगा ये 3y + 9, और फिर बाद में ये प्लस लगाया 3y² -4y -3। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इन शॉर्ट ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2y² + 7y + 5 +3y + 9। अब देखो ना यार, यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो कोई डरने की बात ही नहीं है हमको। तो +3y² + -4y + -3। अब क्या करेंगे हम लोग, y² को साथ में लाएंगे। तो ये है, तो मैं यहां लिखता हूं 2y² + 3y²। फिर धीरे धीरे फिर ये क्या है, ये 7y है और ये है 4y और ये एक 3y भी है, ठीक है। तो चलो अब हमको इसको सबको लिखना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं अब इसको सबको, एक मिनट, क्या हो गया ये गड़बड़, हाँ चलो। तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लैक से। तो ये क्या हो जाएगा, 7y + 3y -4y। हाँ, 7y + 3y और -4y ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर हमारे क्या है, ये जो कांस्टेंट नंबर है 5 है, ये 9 है और ये -3 है, इसको हम लिख देते हैं अभी। तो क्या आ जाएगा ये +5, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है +9 और फिर क्या आ रहा है हमारा लास्ट में -3 आ रहा है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे इसको प्लस करने की कोशिश करूंगा। तो क्या हो जाएगा ये 2y² + 3y² विल बिकम अवर 5y², क्योंकि 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे, काय का साइन डालेंगे वो बाद में तय करेंगे। 7 + 3 कितना होता है भाई, 10 होता है। तो 10y, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 6y। फिर हम यहाँ पे कोई साइन अभी फिलहाल तो नहीं डालते हैं। तो 5 + 9 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 14। 14 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 11। बड़ा नंबर क्या है हमारा, अभी भी मतलब प्लस में है, तो हमको यहाँ पे प्लस ही लगाना होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 11। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो फाइनल आंसर है हमारा 5y² + 6y + 11। आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट का 3.2 का फर्स्ट और सेकंड सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. जय हिंद।